वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल्स ऑन टूर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे डेटा टाइप्स एंड पाइथन। डेटा टाइप्स का मतलब होता है आपको कौन से टाइप का डेटा आपको आपकी मेमोरी में स्टोर करना है। बेसिकली डेटा टाइप्स के दो टाइप होते हैं, बिल्ट इन और यूज़र डिफाइन। ऐसे डेटा टाइप्स जो ऑलरेडी पाइथन में अवेलेबल है उसको बिल्ट इन डेटा टाइप्स बोलते हैं, और ऐसे डेटा टाइप्स जो प्रोग्रामर बनाएगा कोडिंग के टाइम पे उसको यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स बोलते हैं। आज हम इस वीडियो में फोकस करेंगे बिल्ट इन डेटा टाइप्स पे, जिसमें आते हैं न्यूमेरिक, बुल, सीक्वेंस, सेट्स, मैपिंग और नल। सो लेट्स स्टार्ट विथ न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप में 3 सब टाइप्स होते हैं, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंट डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर यानी वो नंबर जहाँ पे डेसिमल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल 100, 2, 5, -2, -10, ये सब इंटीजर नंबर्स होते हैं। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तो चलो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ v1 और उसमें मैं एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करता हूँ, यानी कि 10 मैं स्टोर कर सकता हूँ, तो इसका वैल्यू देखो 10 है। या फिर इस वेरिएबल में नेगेटिव नंबर्स भी स्टोर कर सकता हूँ, जैसे कि -58, तो आप देखोगे उसका वैल्यू 58 है, -58 है सॉरी। तो बेसिकली इस वेरिएबल में मैंने इंटीजर नंबर स्टोर किए, यानी कि मैंने कोई डेसिमल या कोई फ्रैक्शन पार्ट ऐड नहीं किया है, तो इसे हम इन डेटा टाइप के कैटेगरी में डालेंगे। तो चलो हम देखते हैं फ्लोट डेटा टाइप। जो भी नंबर में डेसिमल पार्ट होता है वो सब नंबर्स फ्लोट डेटा टाइप की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल 0.5, 1.23, 2 पॉइंट समथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब नंबर्स जो होता है, जिस नंबर्स में डेसिमल होता है वो सब फ्लोट की कैटेगरी में आता है। चलो हम एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फॉर एग्जांपल v2, और उसमें मैंने 0.5 डिफाइन किया, तो ये एक फ्लोट डेटा टाइप है देखो। या फिर मैंने वेरिएबल में फॉर एग्जांपल 1.258, तो ये भी एक फ्लोट नंबर है। या फिर मैं एक नेगेटिव नंबर स्टोर करता हूँ, तो सब ये जो भी मैंने डिफ़ाइन किया ये सब फ्लोट की कैटेगरी में आते हैं। ये 0.5, 1.258, -2.365, ये सब फ्लोट की कैटेगरी में आते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूजुअली लिखा जाता है a+b(j) में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको टाइप करके दिखाता हूँ, यानी कि ये फॉर्मेट में लिखा जाता है a+b(j) में। यहाँ पे a और b आपका इंट या फ्लोट नंबर हो सकता है, और जो j रहता है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। तो हम एग्जांपल से देखते हैं। तो मैंने c डिक्लेयर किया, c में मैंने एक इंटीजर 2 जो कि a होगा वो, और b में मैं 5 रखता हूँ, और j। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सिंपल। या अगर मैं फ्लोट से करूँ, फ्लोट से आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, 2.5 + 1.5j, तो c आपका j होगा। तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, डेटा माइनिंग डेटा टाइप्स। कंसिडर करो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया v1 जहाँ पे मैंने वैल्यू दिया 10, और एक v2 जहाँ पे मैंने वैल्यू दिया है 20.25। तो यहाँ पे मैंने v1 और v2 दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, जहाँ पे मैंने एक को 10 दिया हुआ है और एक को 20.25 दिया हुआ है। पर यहाँ पे मैंने कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि v1 या v2 कौन से डेटा टाइप का है। पाइथन में आपको जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये वेरिएबल कौन से डेटा टाइप का है। पाइथन इम्प्लिसिटली उसको कन्वर्ट करता है। अगर आपको चेक करना है कि v1 और v2 कौन से डेटा टाइप का है, तो पाइथन में एक फंक्शन है टाइप, जिसे यूज़ करके आप चेक कर सकते हो कि v1 और v2 कौन से डेटा टाइप का है। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइप लिखा v1 और ये चेक किया मैंने, देखो v1 इंट डेटा टाइप का है। सेम अगर मुझे v2 चेक करना है तो मैं टाइप p2 लिखता हूँ, तो फ्लोट का है, ठीक है। अगर
ऐसा ऐसा कर सकते हैं कि हम v1 को मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, या फिर v2 को मैं इंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? पॉसिबल है पाइथन में? हाँ पॉसिबल है। चलो वो भी चेक कर लेते हैं। तो अगर मुझे v1 को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो सिंपल, उसमें पाइथन में एक फंक्शन है फ्लोट, जिससे कि आप कोई भी इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो। चलो देख लेते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल v3 बोला हुआ है और मैंने फ्लोट फंक्शन यूज़ किया है, जिसमें कि मैं v1 पास कर रहा हूँ, यानी कि इंट पास कर रहा हूँ, और उसका वैल्यू चेक कर लेते हैं। अभी देखो v3 एंड v3 इज़ नाउ 10.0, तो उसने डेसिमल अटैच कर दिया है 10 को। तो अभी v3 कन्वर्ट हो चुका है फ्लोट में। सेम मैंने अभी मुझे v2 को इंट में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? सेम, तो मैं एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जहाँ पे मैं इंट फंक्शन यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं फ्लोट वैल्यू डालता हूँ, यानी कि v2 पास करता हूँ। तो लेट्स चेक v4 का वैल्यू क्या है। तो v4 का वैल्यू 10 है, सॉरी 20 है, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है अगर मैंने 20.25 के जगह पे 20.99 किया तो क्या होगा? और उसको मैंने इंट फंक्शन में पास किया तो क्या होगा? क्या वो 21 करेगा या 20 करेगा? लेट्स चेक इट। तो मैं ये करता हूँ और v5 एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जहाँ पे मैं 20.99 एक असाइन कर दिया। अभी इसको मुझे इंट में कन्वर्ट करना है। तो इंट में जब मैं कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा? 21 होगा या 20 होगा? चेक कर लेते हैं। तो मैंने इंट में v5 पास किया तो उसने 20 कन्वर्ट किया। तो 21 नहीं करता, वो राउंड ऑफ नहीं करता है, वो सिर्फ डेसिमल को ट्रिम कर देता है और वो एक्चुअल वैल्यू रख देता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है वो रखेगा, राइट हैंड वैल्यू को ट्रिम कर देता है, तो 20 रखेगा। तो यहाँ पे हमने 3 फंक्शंस देखे हैं, टाइप, फ्लोट और इंट। अगर आपको कोई भी वेरिएबल का डेटा टाइप जानना है तो आपको टाइप फंक्शन यूज़ करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अगर आपको कोई भी इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट फंक्शन यूज़ करो। अगर आपको कोई भी फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करना है तो इंट फंक्शन यूज़ करो। तो हमने यहाँ पे ये टॉपिक कवर कर लिया, डेटा माइनिंग डेटा टाइप्स और कन्वर्टिंग डेटा टाइप्स एक्सप्लिसिटली। तो अब हम बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल चेक करते हैं। बाइनरी नंबर्स बेसिकली 2 डिजिट्स के होते हैं, 0 और 1 के। अगर आपको पाइथन में बाइनरी नंबर्स लिखना है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा 0b स्मॉल से या फिर 0b कैपिटल से। ऑक्टल यानी कि 8 डिजिट्स होता है, यानी कि 0 से 7 तक। अगर आपको पाइथन में ऑक्टा नंबर्स लिखना है तो आपको 0 स्मॉल हो या फिर 0 कैप्स हो में लिखना पड़ेगा। हेक्साडेसिमल बेसिकली 16 डिजिट्स के होते हैं, 0 से लेके 9 और फिर स्टार्टिंग के 6 अल्फ़ाबेट्स लाइक ABCDEF। अगर आपको हेक्साडेसिमल पाइथन में लिखना है तो आपको 0 स्मॉल x और 0 कैपिटल X में से स्टार्ट करना होगा। तो चलो हम एग्जांपल से देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पे मैंने एक बाइनरी नंबर डिक्लेयर करता हूँ, यानी कि असाइन करता हूँ उस वेरिएबल पे। तो बाइनरी नंबर्स के लिए मुझे O और स्मॉल b लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, और 2 डिजिट्स ही सपोर्ट करता है बाइनरी, यानी कि 1 या 0। तो मैंने 0 1 1 0 टाइप करता हूँ। तो लेट्स चेक v1 का वैल्यू क्या है, यानी कि 10 है, ठीक है। तो सेम अगर मुझे ऑक्टा के लिए करना है तो मैं v1 लिखता हूँ। ऑक्टा के लिए क्या है, 0 और स्मॉल हो या कैप्स हो, और ऑक्टा 8 डिजिट सपोर्ट करते हैं, यानी कि 0 से 7 आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि 0 1 2 3 7 तक, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे वैल्यू क्या है चेक कर लेते हैं। v1 मेरा 687 है। सेम अगर मुझे हेक्सा में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, v1 और हेक्सा के लिए क्या है, 0 और स्मॉल x या कैप्स x, तो मैं स्मॉल x लिखता हूँ। और और हेक्सा क्या सपोर्ट करता है, 0 से लेके 9 तक और स्टार्टिंग के फर्स्ट 6 अल्फ़ाबेट्स, यानी कि ABCDEF। तो मैं यहाँ पे सेम वापस 0 से 9 लिखता हूँ। तो लेट्स चेक v1 का वैल्यू क्या है। मुझे
मेरा एक वेरिएबल है v3 और मैंने उसको असाइन कर दिया 22। अभी मुझे इस 22 को हेक्सा, ऑक्टा या फिर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो पाइथन में फंक्शन से उसको कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी, ऑक्टा या फिर ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल में, तो चलो चेक कर लेते हैं। तो अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो एक बिन फंक्शन होता है पाइथन में। अगर आपने v3 बिन फंक्शन में पास किया तो देखो उसने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। सेम अगर आपको 22 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो सेम OCT ऑक्टल करके एक फंक्शन आता है जहाँ पे आपको आपका v3 वेरिएबल पास करो तो वो आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करके देखता है। अगर आपको हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो EHEX और उसमें मैंने v3 पास किया वापस, तो देखो वो हेक्सा में कन्वर्ट करता है। तो आज अभी हमने क्या देखा? 3 फंक्शंस देखे, बाइनरी, ऑक्टा और हेक्सा। जो भी नंबर आपको इस रिस्पेक्टिव में कन्वर्ट करना है तो आपको वो फंक्शन यूज़ करना होगा। तो हम अब नेक्स्ट डेटा टाइप की ओर बढ़ते हैं, बुलियन। तो बुलियन डेटा टाइप के 2 वैल्यूज़ होते हैं, ट्रू और फॉल्स। अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा और कोई कंडीशन डिससेटिस्फाई होता है या सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसको फॉल्स करेगा। तो चलो एग्जांपल से देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a और यहाँ पे मैं बोलता हूँ फा इज लेस देन 10। तो a का वैल्यू क्या चेक करो? ट्रू है। अगर इसका आपका डेटा टाइप चेक करो तो डेटा टाइप कैसे चेक करोगे? बोल आ गया, ठीक है। सेम अगर मैंने यहाँ पे a लिखा और a लिखा फा इज ग्रेटर देन 3 तो क्या है वैल्यू? फॉल्स। तो अगर आप टाइप चेक करोगे वापस a का तो क्या मिलेगा आपको? बोल मिला, ठीक है। और एक इंटरनली पाइथन जब भी ट्रू आता है तो इंटरनली पाइथन ट्रू को 1 कंसिडर करता है और फॉल्स को 0 कंसिडर करता है। अगर आपको देखना है तो ये मैंने ट्रू प्लस ट्रू करता हूँ, ठीक है। अरे यार, ठीक है। तो देखो उसने 1 + 1, ये इंटरनली उसको 1 कंसिडर करता है इसलिए उसने आंसर 2 दिया। अगर आपने ऐसा लिखा रहेगा ट्रू प्लस फॉल्स, देखो उसने 1 किया तो यहाँ पे उसने फॉल्स को 0 कंसिडर किया और ट्रू को 1 कंसिडर किया इसलिए उसने आंसर 1 दिया। तो इंटरनली ट्रू को 1 कंसिडर करता है और फॉल्स को 0 कंसिडर करता है। तो यहाँ पे हमने बुलियन डेटा टाइप्स को भी कवर कर दिया है। तो मैं डेटा टाइप को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में हम आगे पढ़ेंगे सीक्वेंसेस, मैपिंग्स, फिर सेट्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है वो सब। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।